अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्यूने केराटिन स्ट्रेटनिंग, जो बालों को स्ट्रेट करता है। तो आज मैं आपको इस पर रिव्यू दूँगी। अच्छा, ये मुझे करना आता है, तो मेरी कोई मिलने वाली है, वो मेरे पास लेकर आई है तो ये करवाने के लिए ना केराटिन। तो उन्होंने कहा कि कोई शादी है तो उन्होंने जाना है, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं ये कर लूँ, बार बार करने से बेहतर है स्ट्रेट बाल, तो एक दफ़ा यानी स्ट्रेट ही कर जाऊँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अभी आप शदीद गर्मी है, अभी आप ना करें, क्योंकि पसीना जैसे बालों में आएगा तो ये स्ट्रेट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन वो नहीं मान रही, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने करना है, मैं देख लूँगी, आप मेरा कर दें। तो वो आज आई थी, तो वो आज टाइट नहीं थी, टाइट का इशू चल रहा था, तो इस वजह से जो है ना मैंने आज वो नहीं कर सकी, तो ये मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आपको रिव्यू दूँ। तो ये क्यूने केराटिन स्ट्रेटनिंग है। इससे जो है हम करते हैं जब बालों को, जो हमारे बहुत ज़्यादा कर्ली वेवी हेयर होते हैं ना, एक तो बिल्कुल कर्ल वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल इस क्रीम से, जिनको नहीं पता कि केराटिन एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग क्या चीज़ होती है, तो इन चीज़ों से हम अपने बाल सिल्की शाइनिंग और बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए। अब ये जो है यानी कि किस तरह यूज़ किया जाता है, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप परमिशन दें तो मैं आपकी वीडियो बना लूँ सिर्फ हेयर्स की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, परमिशन नहीं दी कि नहीं, मैं नहीं बनाने दूँगी, इस चीज़ के लिए आपको नहीं दूँगी। तो फिर मैंने नहीं कहा, चलें ठीक है, मैं इस तरह ही रिव्यू आपको दे देती हूँ। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, ये है क्रीम। अच्छा, ये है स्ट्रॉन्ग फॉर्ड 1। अच्छा, जिनके बाल थोड़े यानी कि ज़्यादा वो होते हैं ना, यानी कि कर्ली नहीं होते और कमज़ोर होते हैं, तो वो जो नॉर्मल आता है ना, वो यूज़ करेंगे। लेकिन जो इनके बाल है ना, बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग वो हैं, कर्ली हैं, और जो है ना वर्जन हेयर है, वर्जन हेयर पे ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा, जिनके ट्रिटरी हेयर होते हैं और जैसे केमिकल यानी कि स्ट्रेटनिंग करवाई हुई होती है, जिन्होंने कट डाउन किया हुआ होता है, कलर्स किए हुए होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उन पे थोड़ा-सा जो है ना हमें मुश्किल हो जाता है बालों को स्ट्रेट करना, क्योंकि वो इसमें बालों को जल जाते हैं। प्रोफेशनल बंदा तरीके से कर सकता है, जिसको ये चीज़ आती हो, तो उसके हाथ में ये काम हो तो ठीक है, वरना आप अपने बाल गँवा बैठते हैं, जल जाएँगे, ख़राब हो जाएँगे, गिर जाएँगे, इस तरह। अच्छा, ये है पहली क्रीम, क्यूने स्ट्रेटनिंग क्रीम। तो हम पहले सबसे अपने बालों को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसमें 10% नमी रहने देंगे। 10% यानी कि 90% सुखा देंगे बाल, 10% जो है ड्राई होंगे, नमी रहेगी, सॉरी। तो अगर हम जो है ना फिर इस क्रीम को उन बालों पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये वो छोटी ट्यूब इसलिए नहीं है कि उनके बिल्कुल शोल्डर कटिंग है, तो इस वजह से उनके बालों पे ये चीज़ पूरी आ जाएगी। जिनके लॉन्ग हेयर है तो उनको 2 ट्यूब्स चाहिए, या बड़ा वाला पाउच आता है ना, वो यूज़ करेंगे। तो फिर हम इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप उनके बालों पे अप्लाई करेंगे, लेकिन रूट्स को छोड़ के। और कोई बाल जो है ये क्रीम लगा रहे हैं जब हम, रहना नहीं चाहिए, वरना फिर वो स्ट्रेट नहीं होंगे। तो हमने सारे बालों में टाइम नोट करके, इनका टाइम होता है, टाइम नोट करके हमने ये जो है ना लगानी है बालों में। अच्छा, इसको अप्लाई करते वक्त आपने टाइम नोट कर लेना है और सही सही काम करना है, हाथों पे ग्लव्स लगाने, सीधा सीधा इनको बालों में अप्लाई करते जानी है क्रीम। उसके बाद जो है आपने इस क्रीम को 35 मिनट्स, एक तो ये है कि अब बाल देख के बंदा बता सकता है कि किसी पे 20 मिनट में काम हो जाता है, किसी पे 35 में, किसी पे 30 में, किसी का 25 में, इस तरीके से। तो 35 मिनट तक आपने अप्लाई करनी है और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बार बार आपने इसमें कॉम्ब करते रहना है। जब आप देखेंगे आपके बालों में से बॉन्स टूट रहा है, बालों का बॉन्स टूट रहा है, यानी लचक खिंच रही है, बालों का बॉन्स तोड़ना है। इसका क्रीम का काम है बालों का बॉन्स जो होता है ना, वो तोड़ना। तो वो जब वो टूट जाना है, उसके बाद हम अपने बालों को वॉश करवाएंगे। वॉश करवाने के बाद हम अपने बालों को ड्राई करेंगे। सिर्फ वॉश करवाना है, शैम्पू नहीं, खाली पानी से, साफ़ पानी से वॉश करवा के आपने जो है ना बालों को हेयर ड्राई से ड्राई करना है। फिर बारी आती है स्ट्रेटनर की, कि आपने कितने वोल्टेज पे स्ट्रेटनर रखना है, कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ करना है, उसके बालों के हिसाब से आपने वो स्ट्रेट करना है। स्टेप बाय स्टेप छोटे से आपने सेक्शन लेकर बालों के ना वो स्ट्रेट करने, यानी कि आपने अगर छोटे से सेक्शन लिए हैं ना, तो उसको स्ट्रेट आप जब कर रहे हैं तो आपने उसको 6 बार
एक लट को, जैसे इतनी बड़ी अगर आपने बारीक सी लट ली है, उसको 6 बार स्ट्रेट करेंगे, बार बार 6 बार। इस तरह पहली दफ़ा में आपने पूरे बालों को, यानी तकरीबन आपको 2 घंटे लग जाने इस तरीके से स्ट्रेट करने में। बारीक बारीक सेक्शन लेते हैं, स्ट्रेट करते रहेंगे। तो पहली क्रीम लगाने के बाद हमने ये काम करना है। अच्छा, जब हमारे पूरे बाल ड्राई हो, सॉरी, स्ट्रेट हो गए, उसके बाद आती है बारी न्यूट्रीलाइज़ की। ये केराटिन स्ट्रेटनर ब्रॉन्डिंग वो न्यूट्रीलाइज़र है, जो फिक्सर, जिसे फिक्सर भी कह सकते हैं। अब जो हमारे बाल स्ट्रेट हुए हुए हैं, हमने उन पे ये लगाना है। जैसे कि अब मैंने यानी कि बाल स्ट्रेट पूरे कर लिए, वो पहली दफ़ा में ही आप जब स्ट्रेट कर लेंगे ना, बालों में इतनी शाइन आएगी, इतनी शाइन होगी ना कि उन्हें, केराटिन जो है हमारे बालों में वैसे ही खुद होता है, लेकिन जब वो बालों में से हमारे ख़त्म होने लग जाता है, उड़ जाता है, तो हमें ऊपर से अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारे बाल सिल्की, शाइनी और थोड़े से हेल्दी नज़र आएँ। ये क्यूने केराटिन करने के बाद आपके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होना शुरू होते हैं। क्यों ये है केराटिन, क्योंकि एक रिबॉन्डिंग आता है, एक एक्सटेंसो आता है। एक्सटेंसो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। क्यूने भी आपको, अगर आप ब्यूटी पार्लर में करवाएंगे ना, कम से कम 20 से 30 हज़ार ले रहे हैं आजकल इसके। तो अच्छा, फिर हमने बालों को जब स्ट्रेट करने के बाद हमने फिर इसको बॉल में निकाल के ब्रश की मदद से बालों पे लगाना है, छोटे छोटे सेक्शन लेके लगा के। अच्छा, इसको जब आपने लगाना है ना, तो जिस तरह से, जिसके आप बालों पे लगा रहे हैं, जिस एंगल से वो बैठी है, आपने उसको उसी तरीके से बिठाए रखना है। और ये ट्यूब लगाती, ये न्यूट्रीलाइज़र लगाते रहना है, क्रीम लगा के कॉम्ब करते रहना है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से आप जितने बालों में ले के बारीक बारीक बालों में लगाती रहेंगी। ये इस तरीके से पूरे बालों में आपने लगाना है। फिर जब सारे बालों में लग गया, अच्छे तरीके से आपने कॉम्ब करना है और स्ट्रेट रखना है पूरा। अच्छा, अब जितना टाइम हमने इस ट्यूब को दिया था ना उनके बालों में, अब किसी के, मैंने आपको बताया कि 20 मिनट में हो जाते हैं, किसी के 35 में, किसी के 30 में, या किसी के 40 भी लग जाता है टाइम। तो उसका हमें उस क्रीम से इस क्रीम का आधा टाइम देना है। वो उस क्रीम के लगाने के बाद जब हमने बाल स्ट्रेट कर लिए, वॉश कर लिए, स्ट्रेट कर लिए स्ट्रेटनर से, फिर हमने ये ट्यूब लगाई, उसके बाद हमने इसका आधा टाइम देना है उस क्रीम से। फिर आधा टाइम होने के बाद हमने बालों को वॉश करना है। वॉश भी फिर हमने सिर्फ सादे पानी से करना है, कोई हमने इसमें वो नहीं लगानी, सॉरी, शैम्पू, कंडीशनर, रिमॉन्डिंग, कुछ भी हमने मास्क वगैरह नहीं लगाना, सादे पानी से। लेकिन बालों से अच्छी तरह निकलना चाहिए। एक एक बाल में, ये वाली ट्यूब भी एक एक बाल में आपके अप्लाई होनी चाहिए, वरना कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और ये वाली भी, जिन बालों में आपने किया है, और कॉम्ब करते रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट उनको बिठा के रखिएगा और उनके बालों में लगाएं, क्योंकि ये फिक्सर का काम करेगा। फिक्सर ये है, तो जिस तरह आप बिठाएंगे, रखेंगे बाल, वैसे ही रहेंगे। जब आप वॉश करवाएंगी, वॉश करवाने के बाद आपने फिर स्ट्रेटनर, हेयर ड्राई से उनके बाल ड्राई करने। हेयर ड्राई किसी के बाद, ड्राई करने के बाद आपने फिर स्ट्रेटनर से छोटे छोटे स्टेप लेके फिर 2 घंटे तक आपने उनके बालों में, 2 घंटे तकरीबन लग जाते हैं, तो 2 घंटे तक आपने उनके बालों में छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेट करने। फिर सारे ही बाल आप उनके स्ट्रेट कर लेंगी, और जो आप उनके बाल देखेंगी पहले और बाद में, कि कितना फ़र्क है, कि कितने हसीन उनके बाल हो जाएंगे ना, इतनी शाइनिंग, हेल्दी, इतने खूबसूरत बाल उनके हो जाने कि सब देखते रह जाएंगे। अच्छा, फिर आती है इसकी केयर, कि हमने अब इसकी केयर कैसे करनी है। अच्छा, ये जो है हम करने के बाद जब हम लगा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो किसी के बालों पे ये 6 मंथ रहता है, किसी के बालों पे 8 मंथ काम करता है, किसी के बालों में 4 मंथ, क्योंकि वो होता है कि हम अपनी केयर कैसे कर रहे हैं बालों की इसके करने के बाद। तो जब हमने ये सब कुछ कर लिया, तो अब जब हमने स्ट्रेटनर भी कर लिया, उनके बाल ड्राई करके, स्ट्रेट करके, बिल्कुल काम सारा हमारा ख़त्म हो गया, बिल्कुल सिल्की हेयर हो गए उनके। अब उन्होंने करनी है खुद केयर। खुद ये करनी है कि उन्होंने 72 घंटे 3 दिन बालों को वॉश नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और जो उनके केचर होता है, पोनी होती है, कुछ भी, या कानों के पीछे बाल करना, कुछ भी नहीं करना, दुपट्टे से लपेट के नहीं रखना। जिस एंगल से वो बाल रखेंगे, उनके बाल वैसे ही हो जाएंगे ख़राब।
तो जब वो तीसरे दिन वॉश करेंगी तो फिर जिस तरह से उनके बाल मुड़े होंगे वो वैसे मुड़े हुए हो जाएंगे वहाँ से। तो आपने ये ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए मैं उनको मना कर रही हूँ कि गर्मी के मौसम में पसीना भी नहीं आना है बालों में, ना पसीना आना है ना पानी लगना है। तो मैं इसलिए उनको रोक रही थी कि आप गर्मी में ना कराएं। वो कहती मैं कर लूँगी केयर, आप मेरा कर दें। मैंने कहा ओके। अब मैंने सुबह उनका करना है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में मुझे तो नहीं लगता कि वो केयर कर पाएंगी। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि इसको जो हमने केयर करनी है ना, जो करना चाहता है वो सर्दियों में करे। मेरी जो राय है ना वो यही है, सर्दियों में करे। ऐसी तपती गर्मी में तो ना करे ना, लाइट है और इतनी शदीद गर्मी है, सुकून ही नहीं लेने दे रहे लाइट वाले। तो आप जो इसको जो है ना यानी कि सर्दियों के मौसम में करें तो आपका ये बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, अब वो केयर करेंगी जब 72 घंटे के बाद, तो इसी के क्यूने के शैम्पू, क्यूने केराटिन शैम्पू और क्यूने का ही हेयर मास्क लेंगी या कंडीशनर लेंगी। अगर वो ये 2 चीज़ें इसके साथ यूज़ करेंगी तो उनके 6 से 8 मंथ तक रिज़ल्ट रहेगा। अगर आम शैम्पू यूज़ करेंगी तो उससे ये मसले आते हैं कि हमारे बालों से जल्दी केराटिन जो है ना ख़त्म हो जाता है। जब हम उसी प्रोडक्ट की चीज़ यूज़ करेंगे ना तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे बालों में स्टे करेगा और इतने हेल्दी और शाइनी होंगे ना बाल, आप देखते रह जाएंगे। आपने देखा ही होगा एक्ट्रेस के या सबके, आजकल सभी करवा रहे हैं, सबको इसकी मालूमात है कि किस तरह बालों में किया जाता है, स्टेप 1 स्टेप 2। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये है इसकी इस तरह, ये स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है ना तो वो स्ट्रॉन्ग लेंगे, और जिनके बाल यानी नॉर्मल से है ना, थोड़ी वेव है, तो वो नॉर्मल वाला लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।